Good morning, beta. Welcome back. So, today we are going to start our new chapter, which is unit number 1. Its name is Food and its Sources. खाना और वो कहाँ से हमें मिल रहा है वो, ठीक है. In last class we have completed all the exercise and everything regarding unit number 11, motion and measurement. पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है. फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे मैसेज करके ज़रूर से बताना, ठीक है. उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसकी सारी चीज़ें भी मैंने आपको भेज दी हैं, तो उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना विद अ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है. और वो जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी विद क्वेश्चन एंड आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है. तो मैं आपसे टेक्स्ट बुक और नोटबुक, टेक्स्ट बुक में भी वो जो चेक पोस्ट हमने सॉल्व किए हैं वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है. तो वो चेक पोस्ट भी वीडियोस में मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है. वो सारे भी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं, ओके. तो ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख लो. मैं कभी भी वो चीज़ें आपसे मंगवाऊंगा स्कूल में, एक दिन हम डिसाइड करेंगे, तभी आपको नोटबुक सबमिट करनी है. और उसमें से 10 में से मैं आपको मार्क भी दूंगा, आपने किस तरीके से लिखा है उसके बेसिस के ऊपर, कैसा प्रेजेंट किया है, नीट एंड क्लीन है या नहीं, उसमें से मैं 10 में से मार्क्स दूंगा आपको, ठीक है. और ये सारे मार्क्स एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है. तो अच्छे से काम करके नोटबुक को तैयार रखो, ओके. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टार्ट यूनिट नंबर 1, फूड एंड इट्स सोर्सेस. खाना और वो कहाँ से आता है वो. खाना एक ऐसी चीज़ है कि उसका नाम लिया नहीं कि मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि नहीं. और ऊपर से अगर आप बिना नाश्ते के भूखे बैठे हुए हो तो खाने का सोच के भी पानी आने लगता है. हर किसी की कोई फेवरेट डिश होती है, हर किसी का कोई फेवरेट फल होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल कोई फेवरेट होता है कि नहीं. तो ये सारे खाने का नाम लिया तो वी आर टोटली इन्वॉल्व, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. ये तो हमें पता ही है, बिना खाने के जिंदगी है ही नहीं. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और अलग अलग प्रकार के खाने हैं हमारे पास. ये हम पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े गए हैं. सो इन दिस लेसन, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे. सोर्सेस ऑफ फूड, जो खाना हम खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है. प्लांट सोर्स ऑफ फूड, कौन से पौधे से या पेड़ से वो खाना आ रहा है. एनिमल सोर्स ऑफ फूड, कौन से जानवर से वो खाना आ रहा है. फूड हैबिट्स इन एनिमल, जानवरों के अंदर खाने की कौन सी आदतें होती हैं वो हम सीखेंगे. एंड स्कैरिटी ऑफ फूड, कि वो कितना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो भी ये चीज़ें हम देखेंगे. स्कैरसिटी, कि उसके बगैर चल नहीं सकता, ये अच्छा वर्ड है. वी ऑल नीड टू ईट फूड डेली, हमें सभी को रोज़ खाना खाना चाहिए. एवर वंडर वाई, क्यों खाना चाहिए. फूड हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी एंड एनर्जेटिक, खाना हमें मदद करता है हेल्दी रहने में और साथ ही साथ एनर्जेटिक रहने में. इट प्रोवाइड्स अस विथ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज़, ये हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है हमारे रोज़मर्रे के काम को करने के लिए. हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ के लिए, और उसके साथ साथ कहीं पे कुछ चोट लग गई या बॉडी के टिश्यू को रिपेयर होना है तो उसके लिए भी खाना ज़रूरी है. एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस, और बाहर से लगने वाली बीमारियों से भी खाना हमें बचाता है. वी ईट वेराइटी ऑफ फूड, हम बहुत ही अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. वी ऑल हैव फेवरेट डिशेज एज वेल एज दोज वी डू नॉट लाइक एट ऑल, हम सभी को एक्सपीरियंस है कि कोई एक डिश होगी जो हमें बहुत ही पसंद होती है, और कुछ ऐसा भी खाना होता है जो हमें ज़रा भी पसंद नहीं है. विच वन इज़ योर फेवरेट डिश, आप सभी की फेवरेट डिश क्या है सोचो और उसको ना याद करके रखो, ठीक है. वॉट इज़ दैट यू नेवर लाइक टू ईट, और ऐसा क्या है जो आपको खाना पसंद ही नहीं, देख के ही आप उसे मना कर दोगे, वो डिश सोचो. डू यू नो वॉट दिस डिशेज आर मेड अप ऑफ, क्या आपको पता है कि ये जो खाना जो आपको पसंद है या जो आपको पसंद नहीं है वो किन किन चीज़ों का बना है. लेट अस डू अ स्मॉल एक्टिविटी टू फाइंड आउट. चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें पता चले.
यहाँ पे फूड का एक छोटा सा डेफिनेशन है। फूड, आपको कोई पूछे व्हाट इज फूड, सो यू शुड आंसर द सब्सटेंस दैट वी ईट टू प्रोवाइड अवर बॉडी विथ नरिशमेंट। ऐसी चीज जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। द सब्सटेंस दैट वी ईट टू प्रोवाइड अवर बॉडी विथ नरिशमेंट। ठीक है, सो इट इज अ स्मॉल डेफिनेशन, स्मॉल वर्ड में आप जवाब दे सकते हो। सो साइंस फन एक्टिविटी 1, look at the pictures and write the names and main ingredients of these food items in the table below। यहाँ पे कुछ डिशेस दिए गए हैं, इन डिशेस का पहले तो नाम लिखना है और उसके बाद वो किन किन चीज़ों से बना होगा उनके इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने हैं। तो पहली चीज़ तो हमें दिख रही है पूरियाँ, है कि नहीं, तो वो पूरी यहाँ पे आप लिख दो डिश का नाम पूरी, और उसके बाद वो किन किन चीज़ों से बनी है मम्मी पापा को पूछो या फिर खुद से लिखो। ठीक है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं आपको, और ये आज का होमवर्क भी है। बी में आपको शायद दिख रहा होगा पुलाव, है कि नहीं, हाँ पुलाव ही है, तो पुलाव के इंग्रेडिएंट्स देखिए। थर्ड वाला दिख रहा है मुझे सलाड, जिसमें नींबू टमाटर और कुछ और भी चीज़ें हैं, उसका भी इंग्रेडिएंट लिखिए। चौथा है नॉनवेज चिकन, चिकन के भी इंग्रेडिएंट्स लिखिए। चलो लाइट चली गई यहाँ पे, ओके, बट मेरी शक्ल ज़रूरी नहीं है, वीडियो ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो चिकन भी किन किन चीज़ों से बना है लिखिए। उसके बाद लास्ट में भी नॉनवेज है फिशेस, तो फिश भी किन किन चीज़ों से बनी है वो आप लिखिए। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप चाहो तो मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो, या आप चाहो तो कोई कुक जो रेस्टोरेंट में खाना बनाता है उसकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज का काम है, आपको करके मुझे भेजना है फोटो खींच के। सो देयर मे बी मैनी इंग्रेडिएंट्स इन एवरी डिश। इन सारे डिशेस के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। सम आर यूज्ड इन प्लेंटी व्हाइल सम अदर्स लाइक सॉल्ट। सम आर यूज्ड इन प्लेंटी, इसमें से कुछ डिशेस ऐसी हैं जो बहुत ही बार बनाई जाती हैं। एंड सम अदर्स लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन ट्रेसेस। हाँ, और कुछ ऐसी डिशेस हैं जिसमें सारे मसाले और सारे फ्लेवर्स बहुत ही कम क्वांटिटी में या फिर ज़रूरत के हिसाब से मात्रा अनुसार डाले हुए होंगे, है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ फूड, हम ज़्यादा तो आगे नहीं आ गए ना, नहीं, ठीक है, चलो ये भी कर ली। अभी सोर्सेज ऑफ फूड के तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, लुक एट द इंग्रेडिएंट्स यू हैव लिस्टेड इन द एक्टिविटी। आपने उस एक्टिविटी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसको देखिए एक बार। वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी है या मिर्ची है या फिर नमक है, वो कहाँ से आता है। पैकेट में आप बोलोगे किराने की दुकान से आता है, तो दैट इज रॉन्ग आंसर। किराने की दुकान से वो कहाँ से लाता है, उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन बनता कहाँ से है और कैसे बनता है, ये सोचना है। सम आर ग्रेन्स, उसमें से कुछ जो हैं वो ग्रेन्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, विच कम फ्रॉम द प्लांट, वो तो हमें सीधा सीधा पता है कि पेड़ पौधों से आते हैं। सम अदर फूड आइटम्स लाइक फिश, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जैसे कि फिश मछली, एग अंडे, मीट मांस, एंड मिल्क दूध, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जानवरों से हमें मिलता है। कुछ जानवरों को मार के मिलते हैं, कुछ जानवरों को पाल के मिलते हैं। ठीक है, तो एक और एक्टिविटी साइंस फन 2, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स गिवन बिलो categorize each item depending on whether it is obtained from plants or from animals। नीचे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ है जो जानवरों से मिलती है और कौन सी चीज़ है जो पेड़ पौधों से मिलती है। पहला है पोटैटो, डेफिनेटली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। कैरेट प्लांट से, मिल्क एनिमल से, एग एनिमल से, बीन्स प्लांट से, चीज़ एनिमल से क्योंकि वो दूध को फाड़ के ही चीज़ बनता है। लेडी फिंगर प्लांट से, फिश एनिमल, राइस प्लांट, टोमेटो प्लांट, बटर एनिमल।
समझ में आया? तो इसी तरीके से दोनों बॉक्सेस में कैटेगराइज कर दो, ठीक है? अच्छे से लिखना, इसकी फोटो मुझे भेजनी है बाद में आपको। 10 प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्सेस ऑफ आवर फूड। तो ये जान के तो यही पता चलता है कि अब तक हम जो खाना खा रहे हैं वो या तो पेड़ पौधों से आ रहा है या तो जानवर से आ रहा है। लेट अस एक्सप्लोर द सोर्सेज फर्दर इन द चैप्टर। ये सारे सोर्सेज को हम अच्छे से जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट। पौधे पेड़ से मिलने वाला खाना। The food that we get from the plants come from the different parts of the plants such as the leaves। हम वो खाना जो पेड़ पौधों से हमें मिलता है वो पेड़ पौधों के अलग अलग जगह से आता है। कुछ के पेड़ के फल खाते हैं, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हम खाते हैं, कुछ पेड़ पौधों के तो मूल रूट्स ही हम खा जाते हैं, ठीक है? तो हम पेड़ के अलग अलग हिस्से खाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सच एज द लीव्स, पत्ते खाते हैं, फ्लावर्स, फूल भी खाते हैं, फ्रूट्स वो तो खाते ही हैं, सीड्स, दाने खाते, बीज खाते हैं, स्टेम्स, डंडियां खाते हैं, एंड द रूट्स, मूल भी खाते हैं। पेड़ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो हम नहीं खाते, ठीक है? बट अलग अलग पेड़ की अलग अलग चीजें खाते हैं, ठीक है? चलिए वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल का छोटा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Vegetables are the plant parts such as leaves, flowers, stems, roots, etc. used as a food। Vegetable हम किसको बोलेंगे? पौधे के कुछ ऐसे हिस्से जैसे कि लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स, फूल, स्टेम्स उसकी डंडी, रूट्स उसके मूल, etc. जिसको हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन। Most of the plant products that we use in cooking are generally termed as vegetable। पेड़ पौधों का ज्यादातर हिस्सा जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का नाम देते हैं। मैनी लीव्स, बहुत सारे पत्ते, फ्लावर्स, फूल, स्टेम्स उसकी डंडी, रूट्स उसके मूल, एंड सम फ्रूट, कुछ फल, दैट वी ईट आर वेजिटेबल्स। उन सभी को वेजिटेबल ही बोला जाता है इन द जनरल सेंस ऑफ द टर्म, बट एज वी नो दे आर एक्चुअली इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इन सभी को चाहे भले हम वेजिटेबल का नाम दे दें बट एक्चुअली वो पेड़ पौधे के अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है? तो अलग अलग हिस्सों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्ते। Who doesn't like yummy पालक पनीर? अभी ऐसा कौन है जिसको इतनी टेस्टी सब्जी पालक पनीर नहीं खाई हो या उसको पसंद ना हो? मेड विथ स्पाइनच एंड पनीर। वो स्पाइनच मतलब पालक और पनीर को मिला के बनाया जाता है। और लव द कॉरिडोर लीव्स सिलेंट्रो गार्निश्ड ओवर अ टेस्टी पाव भाजी। और उसके साथ साथ जो कोथमीर हम बोलते हैं ना, कोरिएंडर लीव्स, वो भी पाव भाजी के ऊपर डाल के देते हैं तो कितना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट इंक्लूड, कुछ ऐसे पत्ते जो हम डेली खाते हैं वो इंक्लूड करते हैं स्पाइनच पालक, कैरिएंडर धनिया, लेटस ये होगा पुदीना आई थिंक, कैबेज कोबी फ्लावर, फेनुग्रीक मेथी, बंसिल तुलसी एंड मिंट पुदीना। तो ये सारी चीज़ें हम डेली या कभी कभार इसको खाया ही होगा। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द लीव्स, राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, इन सभी को आइडेंटिफाई करके आपको इनके नाम नीचे लिखना है। ये भी आपका भैया है होमवर्क, ओके? तो इनको पहचानो और उसके नीचे इसका नाम लिखो, ठीक है? इंग्लिश में, इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश। आप बोलोगे सर इसका हिंदी नाम आता है, इंग्लिश नाम नहीं आता, तो क्या करें? मम्मी पापा को भी नहीं आता तो क्या करें? आप क्या करो, इसको गूगल ट्रांसलेटर में डालो, ठीक है? उसको गुजराती टू इंग्लिश करो या हिंदी टू इंग्लिश करो तो आपको इनके इंग्लिश नाम मिल जाएंगे, ओके? तो इन सभी के इंग्लिश नाम मुझे फोटो खींच के भेजना, ओके? तो चलो दो पेज चले गए, ओके। Leaves like basil and mint are used for medicinal purpose as well। पत्ते जैसे कि बंसिल एंड मिंट, यहाँ पे हमने देखा ना बंसिल एंड मिंट,
बंसिल कहाँ गया, हाँ बंसिल मतलब तुलसी एंड मिंट मतलब पुदीना। तो तुलसी और पुदीना को हम दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फ्लावर्स से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि लाइट भी नहीं है और यहाँ तक तो इनफ हो गया। तो आपका होमवर्क तो मैंने आपको बता ही दिया है, उन सभी के फ़ोटो खींच के भेजो। एज वेल एज आई एम गिविंग होमवर्क टू लर्न टिल फ्लावर्स, फ्लावर्स तक आपको चैप्टर को ट्वाइस यू हैव टू रीड एंड दैट इज लाउडली, जोर जोर से पढ़ना है 2 बार, ठीक है। सो फ्रॉम फ्लावर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप ये वाला चैप्टर आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पेज फ्लावर्स, ओके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।